वादी कश्मीर में इस साल अप्रैल से ही लगातार बारिशों और मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से वादी कश्मीर के दीगर अजला के साथ साथ गांदरबल जिले में भी चेरी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। मौसम में उतार चढ़ाव और लगातार बारिशों की वजह से फसल से वाबस्ता किसान और बाग मालिकान परेशान हैं। हालांकि शुरू में जब बागात की तरफ नजर पड़ी तब ऐसा लग रहा था कि इस साल फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन बारिशों की वजह से वादी में हर एक जगह किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। जिले के गुठलीबाग इलाके में चेरी की फसल के साथ काफी लोग जुड़े हैं, जहां बाग मालिकान का कहना है कि मयारी कीड़े मार अद्वियात के छिड़काव से लेकर बर वक्त खाद के इस्तेमाल तक किया गया। अच्छी और मयारी पैदावार को यकीनी बनाने के लिए हर कदम उठाया गया, लेकिन मौसम की वजह से सब कुछ उलट कर रह गया। बाग मालिकान ने कहा कि गुज़श्ता माह खराब मौसम और सालाबारी ने तबाही मचा दी और फसल को करीब 50% नुकसान पहुंचाया। बाग मालिकान ने कहा कि उन्हें इस सीजन में मौसम की खराबी की वजह से चेरी की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। शोपियान, गांदरबल, कुलगाम, टंगमर्ग, रफियाबाद और वागोरा इलाका सालाबारी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि चेरी की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान के बाद चेरी की सिर्फ एक महदूद मकदार वादी के मंडियों तक पहुंच रही है। बाग मालिकान ने कहा कि गोठली बाग इलाके में अगरचे महकमे बागवानी के अफसरान की मौजूदगी में एक टीम भी आई थी और नुकसान का जायजा भी लेकर गए। ताहम अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से हमें कुछ इमदाद मिलेगी या सिर्फ इलाके के दौरे तक ही महदूद रहेगा। वाज़ेह है कि कश्मीर में चेरी के 8 अक़साम उगाए जाते हैं। इन 8 अक़साम में मशरक़ी किस्म जो अपनी सेहत के फ़वाइद के लिए दुनिया भर में मशहूर है, गुज़श्ता साल दुबई को भी एक्सपोर्ट की गई। आप देख रहे हैं गांदरबल से वैली ऑनलाइन के लिए बेग इरशाद की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। अब रफ़ीक है, गुठली बाग में रहता हूँ सर। तो इस साल हमें यहाँ पे बहुत परेशानी हुई बारिश की वजह से, और ये हवा हमारे जो गिलास का जो दारमदार था लेबर का, और हम लोग खुद भी लेबर है, हमारा दारमदार इस मेवे पे था। तो इस साल बड़ा मुश्किल हुआ, जो भी मेवा था पूरा तबाह कर दिया इस बारिश ने। और इस बारिश से ज़मीन नरम हो गई तो हवा ने दरख्त भी तोड़ दिए, ऊपर से एक तो हवा और रीछ ने भी हमारी यहाँ बहुत तबाही हो गई। तो हम चाहते हैं आपकी बदौलत ये आवाज़ पहुँचे कि हमें कुछ न कुछ इमदाद मिले। अगर ज़्यादा ना मिले 30% तक, तो हम यहाँ पे सब गरीब और बेरोजगार लोग हैं। यहाँ गुठली बाग जो डिमांड है 80% हम इसी मेवे पे हैं सर। तो अब जो ये गिलास है, इसके बाद हमारा सेब पे इरादा था सर, तो अभी उसमें भी ये जख्म पहुंचा हुआ है, तो उसका भी इरादा इस साल सर नुकसान का। सर जी सर, हार्टिकल्चर वाला आए थे तो उन्होंने यहाँ पे फोटोग्राफी की और नजर दिया तो गए, बाकी हमें पता नहीं उन्होंने क्या किया है या नहीं। तो अब हमें एलजी साहब से उम्मीद है कि वो हमें इस पे नजरसानी करे और इन लेबर जो गरीब है इन पे कोई इमदाद का साथ दे हमारे साथ। मेरा नाम निसार अहमद खान है, मैं सरपंच गुठली बाग हूँ। गिलासों के बारे में ये है कि इस साल जो गिलासों की फसल था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। कुछ दिन पहले जो आपने देखा कि बारिश का मौसम चल रहा था, इन दिनों में कंटिन्यू बारिश हो गए, तो इस वजह से गिलास जो है वो सारे फट गए हैं। पहले अव्वल नंबर था जो कि यहाँ पे काफ़ी सारा फसल होता था, उसका बिल्कुल ख़त्म हो गया। बागों में लोगों ने ऐसा ही छोड़ दिया। उसके बाद आ गए मखमली, वो भी फटे हुए हैं। तो उसके बाद जो है डबल भी और मिश्री भी, जितना भी माल था कम से कम करोड़ों के हिसाब से था। यहाँ पे लाखों के हिसाब से नहीं बल्कि करोड़ों के हिसाब के माल जो निकलता था, उस पर बहुत सारे लोग जो है उसी पे डिपेंड होते थे। क्योंकि कोई बाग वाला था वो अपना बाग बेचता था, दूसरा जो होता था वो उसको खरीद कर मंडी बेचता था, मंडी वाला भी बेचता था, गाड़ी वाला भी बेचता था, लेबर भी यहाँ पे काफी सारे आते थे। कहीं कहीं डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पे लेबर आते थे काम करने के लिए। तो इस साल जो है अपने फसल, आपने तो खुद भी देख लिया, फसल जो है वो सारा खत्म। इस टाइम जो है कम से कम बहुत ज्यादा अगर हो तो 20% रह गया होगा, 80% जो है वो फुली डैमेज्ड है। फुली डैमेज आपने देखे होंगे कहीं सारे बाग जो लोगों ने इसी तरह छोड़ दिए। और आजकल का रीच जो है, काफी सारे रीच आ रहे हैं और पेड़ों की तो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, तबाह कर दिया, सारे पेड़ तोड़ दिए इन्होंने। तो काफी सारे जो पेड़ हैं ये बारी होते हैं, तो हवा हो रही है, इन दिनों में काफी ज्यादा हवा थी, हवा से भी हमारे जो पेड़ हैं वो उनका भी नुकसान हुआ, वो भी डैमेज्ड हो गए, गिर गए। जो फसल मतलब अगले साल के लिए इंसान की एक तमन्ना होती है वो भी जाया हो गई। अगले साल के लिए जो पेड़ थे वो भी खत्म हो गए, सारे टूट गए हैं। आप कहीं सारे बागों में जाकर देख लीजिए
तो बहुत सारा नुकसान हुआ है। कम नुकसान नहीं है, बहुत सारा करोड़ों के हिसाब से नुकसान है। डिपार्टमेंट का चीफ हार्टिकल्चर का चीफ साहब आया था, उसने भी देख लिया, लेकिन वो क्या कर सकेगा, वो तो यहाँ से आकर देख लिया, उसने भी अपने वीडियो शूटिंग वगैरह की तो चला गया। वैसा कुछ इमदाद नहीं हुआ ठेकेदारों के साथ भी, न बाग मालिकान के साथ, किसी के साथ। हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट इस पे तवज्जो दे, गवर्नमेंट थोड़ा एक्शन ले, और जिन मालिकान का नुकसान हुआ है उनको कम से कम, अगर 100% नुकसान हुआ है तो 80% 50% उनको जो है उनको वो मुआवजा मिलना चाहिए। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।